चलिए शुरू करते हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, लेकिन जब नेट ही हमारा नहीं चलेगा तो हम वो एक्सपेंसिव ले आएंगे और बाद में हमें घर आके पता चलता है यार ये तो इतने का था और हम इतने का ले आए हैं। और ये बिल्कुल भी मतलब मुझे तो बिल्कुल भी सही नहीं लगता कि भाई, और वाकई बहुत तंग है पाकिस्तानी को, खुद सोचना चाहिए कुछ तो ये करें नेटवर्क, कोई ऐसा तो नेटवर्क हो जो हम सही से यूज़ कर सकें और हर जगह और एवरी टाइम यूज़ कर सकें। शहबाज शरीफ ने बच्चों को लैपटॉप दे दिए कि भी अब पूरी दुनिया को दिखाया कि हम भी इंटरनेट की दुनिया में बहुत ज़्यादा मैदान मारने वाले हैं। इंटरनेट तो है नहीं, लैपटॉप का क्या करें बताएं। लैपटॉप पे घर में रख ले, पता चले कि क्या करें, आप फंस रही हैं, क्या करें उन लैपटॉप का, क्या करें, इंटरनेट नहीं है पास हमारे। तो वैसे डेकोरेशन के लिए रख लें, नेट तो चलना नहीं, हम लोगों को पता पाकिस्तान में नेट आना ही नहीं है, फिर वो डेकोरेशन के लिए रख ले, एक नाम तो है ना कि लैपटॉप आप लोगों को मिला है। ये बहुत गंदा इंटरनेट है और हुकूमत इस तरफ तवज्जो भी नहीं दे रही। देखो जियो ने 6G लॉन्च कर दिया है अपने मुल्क में। हुकूमत क्या करे, जिसके पास होता है वो पैकेज लगा लेता है, जिसके पास नहीं होता है और जिसके पास लगा भी होता है वो उसका भी पैकेज नहीं चलता, और जिसके जो बेचारा गरीब है वो तो लगाता ही नहीं है, वो तो दूर दूर सोचता भी नहीं है, वो तो हॉटस्पॉट मांग रहा होता है जो कि खुद नेट उसका नहीं चल रहा होता जो हॉटस्पॉट दे रहा होता है। सही आप कह रहे हैं, इंटरनेट की वजह से दुनिया करीब आ रही है, बच्चे इंटरनेट पे पढ़ते हैं, ग्लोबली कनेक्ट हो रहे हैं। हमारे बच्चे पढ़ते तो हैं लेकिन उनके पास ब्राउजिंग करने के लिए इंटरनेट नहीं, वो कोई लेटेस्ट अपडेट उनके पास नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ वो नहीं सीख रहे। वजह क्या है, या तो इंटरनेट नहीं है या फिर है तो बहुत ज़्यादा महंगा है, हमारी अप्रोच से बाहर है। इसी तरह कह रही है, एक गरीब जो है वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, और जो अफोर्ड कर सकता है उसका यूज़ ही नहीं होता, तो उस पैकेज लगाने का फ़ायदा ही नहीं है उनको। नहीं है। हाँ, तो मैं इंडिया में 6G आ रहा है, इस पे क्या कहेंगी। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। अब तो हर काम ही नेट पे होता है, अगर हम कुछ भी करना चाहें ना, हमें कुछ लग रहा है कि हम किसी शॉप पे जाते हैं, उसकी प्राइस हमें सर्च करनी होती है। जैसे कि मोबाइल ही देख लें, अगर हम किसी शॉप पे जाते हैं तो मोबाइल देखते हैं तो उसकी मोबाइल की हम पहले अपने नेट के ज़रिए उसको सर्च करते हैं कि कितने की प्राइस है इसकी गूगल में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पाकिस्तान डाउन जा रहा है, मतलब पाकिस्तान में कोई कुछ नहीं कर रहा, बस क्या मतलब हम ऑनलाइन काम भी नहीं कर सकते। वैसे ऑनलाइन बहुत जॉब्स आई हुई हैं लेकिन हम वर्क कर ही नहीं सकते, इसका बेनिफिट मिल ही नहीं सकता, तो हमें फ़ायदा क्या इन जॉब्स का, अगर नेट ही सही नहीं आना तो। अब इंडिया ऐसा करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन जाएगा जिसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो 6G जो है अपने पूरे इंडिया को डिलीवर करेगा। अब तो ये पाकिस्तान को सोचना चाहिए ना, इसमें हम क्या कर सकते हैं, वो देखें कि भाई इंडिया वाले कितना मतलब अप जा रहे हैं और कितना ये डाउन हो रहा है। पाकिस्तान को खुद होश नहीं आ रही, ये देख नहीं रहे, इनको पता नहीं चल रहा कि इनको होश करनी चाहिए कि भाई देखें कोई तो एक नेटवर्क हो जो सही आ रहा हो, जिसमें हम सही मतलब यूज़ कर सकें। हम ऑनलाइन बिजनेस भी करते हैं, चलो वो भी ठीक हो, कहीं से ऐसी जगह होता है कि हमारे पास वाईफाई नहीं भी होता लेकिन उधर भी तो नेटवर्क चलना चाहिए ना, काम होना चाहिए। हमें हर जगह हमें लोकेशन की ज़रूरत पड़ती है और किसी जगह बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं चलता कि हम लोकेशन यूज़ कर सकें। अगर हम ऑनलाइन जब देखते हैं, जैसे फ्रीलांसर देखते हैं, तो ज़्यादातर नाम वहाँ पे इंडियंस का चल रहा होता है। वजह यही है, इंटरनेट सस्ता है, इंटरनेट बेहतर है, और इंटरनेट की दुनिया के अंदर वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोर्सेज भी करवाए जाते हैं, ऑनलाइन अर्निंग सिखाई जाती है। क्या आज के ज़माने में इंटरनेट के बगैर किसी कौम का आगे बढ़ना मुमकिन नहीं। मैं तो कभी भी मतलब दिल करता है कि भी मतलब बाहर के मुल्क चला जाए, इससे अच्छा है कि उधर जाके नेट तो अच्छा आता है ना कम से कम। पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नेट की सर्विस अच्छी नहीं है। अच्छा, और पैकेजेस की बात कर लें, नेट यहाँ पे जो पैकेज हमें मिलता है सस्ता मिलता है, बहुत महंगा मिलता है, क्या पैकेज? बहुत महंगा मिलता है। जैस का तो इतना गंदा वो उन्होंने पैकेज रखा हुआ है ना कि हम 3000 का भी लगा लें वो भी ऐसे ख़त्म होता है और चलता भी बिल्कुल नहीं है। और अगर जोंग की बात कर लें, कहते कहीं जगह जोंग चलता है, वो भी नहीं चलता, किसी जगह चलता है किसी जगह नहीं चलता। इसी तरह जलालत है, जो सिम मर्जी सिम यूज़ कर लें या नेटवर्क यूज़ कर लें। ठीक है, कहा जाता है कि पाकिस्तान में 4G आता है, ये ईमानदारी से बताएं क्या 4G आता है? मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो लगता है 2G भी नहीं आता, 4G की बहुत दूर की बात है। बिल्कुल सही है, यही मसले हमारे भी है, हमें तो बहुत ज़्यादा है। खबर ये है कि इंडिया के अंदर जैसे उनके मुकेश अंबानी, आपने सुना होगा, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनकी एक कंपनी है जियो जो कि इंटरनेट जो है प्रोवाइड करती है। उन्होंने कहा है कि हम इंडिया के अंदर जो है ना 6G लेके आ रहे हैं। कैसी खबर है? और इंडिया में
पहले 5G आया, अब 6G आ रहा है। हमने तो 4G से आगे यूज ही नहीं किया, हमें क्या पता हो 6G कितना होगा। तो इसके मतलब है वो जो इंडिया वाले वो तरक्की कर इंटरनेट सर्विस कैसी है? बहुत गंदी है, बिल्कुल भी हम किसी जगह पे चले जाए तो इंटरनेट चलता ही नहीं है। इतना इश्यूज होता है ना, हम लोकेशन निकाल सकते हैं, हम कहीं रास्ते में जा रहे तो वो लोकेशन ही ड्रॉप हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता कि हम किस जगह पहुंच जाते हैं और वो लोकेशन हमें कहाँ ले जाती है, वो भी नेट की वजह से, क्योंकि नेट स्लो चल रहा होता है। मतलब बहुत पुअर। हाँ, बहुत पुअर और बहुत गंदा। आपके हाथ में जो है एलईडी है, और ये बताएं कितने की ली और इसके अंदर क्या फंक्शन दे के आपने परचेज किया है? ये 32 इंच की ली है। ये इस पे इंटरनेट चलता है और इसकी मेमोरी वगैरह सब कुछ अपना है। इस पे केबल लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, बाकी सब कुछ। किस ब्रांड की है? ये सैमसंग की। सैमसंग की है। और क्या रेट है इसका? ये 38,000 की। 32 इंच 38,000 की। जी, सस्ती है कि महंगी है? बहुत महंगी है ये। बहुत महंगी। हम इंटरनेट पे बात कर रहे थे, पहले ये बताएं कि पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस कैसी आ रही है? मेरे ख्याल से तो बहुत ख़राब आ रही है, कुछ भी नहीं चल रहा उसके ऊपर। जी। और पैकेज कितना है? सस्ता इंटरनेट मिल रहा है हुकूमत की तरफ से कि बहुत महंगा? बहुत महंगा। क्या अफोर्ड कर पा रहे हैं इजीली? नहीं, इजीली तो नहीं कर रहा, वाईफाई यूज़ कर रहे हैं बस, वो चल जाता है उससे। नेट नहीं है तो ये एलईडी कैसे चलाएंगे? वाईफाई पे। वाईफाई मतलब केबल वायर से आ रहा है? जी जी यार। आज इस टॉपिक में वीडियो रिकॉर्ड करी। इंडिया के अंदर जो जियो कंपनी है, जो मुकेश अंबानी जी की कंपनी है, उन्होंने ये खबर ब्रेक की है कि हम इंडिया के अंदर 6G लेके आ रहे हैं। हमारे मुल्क में 3G इंटरनेट नहीं चल रहा और इंडिया में 6G चल रहा है। यहाँ पे तो 2G भी नहीं सही तरह चल रहा, 6G तो क्या चलेगा यहाँ पे। तो इंडिया में 6G आ रहा है, क्या कहेंगे इंडिया की इस तरक्की पर? वो तो चांद ते चला गया, अहीं तो गोल चक्कर ही लगे फिर रहे हाल। इंडिया चांद पे चला गया, देख। हाँ, चला गया चला। अब जो है 2 सितंबर को सूरज पे भी जा रहा है। क्यों मरना है उन्होंने होते जा। वो कहते हैं अब सूरज को स्टडी करेंगे। ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये तो नहीं ना जाएंगे। हम नहीं जा सकते ना, हम नहीं जा सकते। वजूहत है, इंडिया इतना आगे निकल गया, इंटरनेट में भी वो इतना आगे निकल गया, हम इंटरनेट की फील्ड में भी इतने पीछे रह गए। वो टैक्स नहीं ना लगाते चीज़ों पे, यहाँ पे नहीं लगाते हैं लेकिन थोड़ा लगाते कम लगाते हैं, बहुत कम लगाते हैं। वहाँ पे गाड़ी जो है 3-4 लाख में अच्छी खासी मिल जाती है। यहाँ पे बाइक मेरे ख्याल से 2 लाख ही हो गई है। हैं। तो पाकिस्तान में रहना इतना मुश्किल क्यों हो गया है? इंटरनेट नहीं, रोटी नहीं, बिजली नहीं, रोजगार नहीं, तालीम नहीं, हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं? हम यहाँ पे बस घूम रहे हैं। घूम रहे हैं। घूम रहे हैं। और घूम के क्या बता रहे हैं? दुनिया गोल है कि फ्लैट है? दुनिया गोल है। दुनिया गोल है। दुनिया गोल है। सुबह काम पे, काम से घर, फिर घर से काम पे, बस यही एक सर्कल बना हुआ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हम देखते हैं कि हमारे हमसाया मुल्क अफगानिस्तान हमसे आगे निकल गया, बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया, इंडिया हमसे आगे निकल गया। हमारी बारी कब आएगी? ये अपनी बारी कब्रां से जाके आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। इतनी नाउमीदी? बिल्कुल बिल्कुल। क्या वजूहत है? मैं जितने भी पाकिस्तानियों से बात करती हूँ, उनके अंदर जीने की चाह भी नहीं है, आगे बढ़ने की उम्मीद भी नहीं है। इतनी नाम, ऐसे लगता है हर बंदा अपने अंदर एक मुर्दा लाश लेके घूम रहा है पाकिस्तान में। बिल्कुल ऐसे ही बात है। जैसे जौन सा भी आता है वो अपने लिए करता है। पहले वो शहबाज शरीफ साहब थे, अब वो अनवारुल काकड़ साहब आए हैं, उन्होंने आते ही 20-30 रुपये लीटर पेट्रोल महंगा कर दिया। ऊपर से ये बिजली के बिल आपके सामने है, वो 10,000 बिल है, तो 16,000 रुपया वो टैक्स डाल डूल के वो उन्होंने 16,000 कर दिया। मुझे 32,000 रुपया बिल आया इसमें। तो क्या तरक्की करेंगे, क्या करेंगे? वो तो जीरो ही है। अवाम ने जो जमा किया वो भी बिजली के बिलों में जा रहे हैं। अब आजकल हम देखते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, स्टडी आदि 50% बुक्स में है तो 50% इंटरनेट में है। जो गरीब बंदा है वो रोटी नहीं अफोर्ड करता है, पाकिस्तान का इतना महंगा इंटरनेट कैसे अफोर्ड करेंगे हम? सही बात है, कुछ नहीं कर सकता। आना सी ओ नहीं आया, दिल बाग बाग मेरे टकराया, कागा बोल की दस जावा, पावा जी गावा जी, चूरन रावा जी बावा जी, उन लकावा कोई मैनू ना रोके,
मेरे डोल जुदाई दी तेन खबर किया हुआ आ जावे दिल तेरा पूरी वो ना होवे रावांची बावांची ओनू लुकावा कोई मैनू ना रोके